इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। रविवार को कंट्रोल रूम में आयोजित पुलिस विभाग की समीक्षा मीटिंग में सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ी हुई है। इसे सुधारने के लिए एक्शन प्लान बने और पुलिस सड़कों पर दिखे ताकि असामाजिक तत्व या अपराध करने की मंशा रखने वाले तत्वों में पुलिस का खौफ नजर आए। जिले में कहीं भी अवैध अहाता नहीं चलना चाहिए। साथ ही खजूरी ब्रिज के नीचे पुलिस गश्त बढ़ाए ताकि किसी तरह की असामाजिक गतिविधि न हो सके। समीक्षा मीटिंग में वरिष्ठ पत्रकारों ने सुझाव देते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। वहीं एसपी मनीष खत्री ने भी सांसद समेत सभी गणमान्य नागरिकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि शहर में कानून व्यवस्था को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। शहर के गांधीगंज क्षेत्र में बीते 6 दिनों में 3 गाय की मौत हो गई है। इसको लेकर क्षेत्रवासियों ने कार्रवाई की मांग की। स्थानीय निवासियों ने बताया कि गांधीगंज में अनाज का व्यापार होता है। यहाँ अनाज के गोदाम बने हुए हैं। अनाज को चूहों से बचाने के लिए व्यापारी अनाज में चूहों की दवा को खाने की चीजों में मिलाकर रखते हैं। बाद में चूहा मार दवा लगी उन खाने की चीजों को बाहर फेंक दिया जाता है और दवा युक्त खराब अनाज को भी खुले में फेंक दिया जाता है। इस जहर युक्त अनाज को खाकर गौवंश बीमार होकर दम तोड़ रही हैं। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने ऐसे लोगों पर कार्यवाही की मांग की है। 3 दिन में लगभग 6 पशुओं की इस समय मृत्यु हो चुकी है और हमारा निवेदन है यहाँ पशुपालन सभी लोगों से जो पशु पालते हैं कि कृपया अपने अपने पशुओं को घर में बांध के रखें और अन्यथा आपके ऊपर प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग चाहते हैं। मिडास कोचिंग संस्था सौंसर के बच्चों ने एक बार फिर इतिहास रचा है। मिडास कोचिंग संस्था के 72 से अधिक बच्चे JEE मेंस की परीक्षा क्वालिफाई कर IIT एडवांस परीक्षा के लिए चयन हुए। हर तरफ मिडास का ही नाम चर्चा में है और हो भी क्यों ना। जिले के सबसे प्रसिद्ध एवं भरोसेमंद संस्था मिडास कोचिंग संस्था सौंसर के बच्चों ने लगातार हर साल की तरह इस साल 2024 में भी पूरे पंडोरना एवं छिंदवाड़ा जिले में JEE मेंस के परिणामों में टॉप पर परचम लहराया है। 72 से अधिक बच्चों ने JEE मेंस 2024 की कुंडीपुरा पुलिस ने 12 अगस्त को हुए अंधे कत्ल का खुलासा रविवार दोपहर कर लिया है। एसपी मनीष खत्री ने प्रेस वार्ता लेते हुए बताया कि 12 अगस्त को अंधे कत्ल की सूचना कुंडीपुरा पुलिस को मिली थी। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर मौके पर पहुंचकर साक्ष्य CCTV की मदद से संदेही एक युवती और युवक से पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया। उन्होंने बताया कि 10 अगस्त को रात 12 बजे विशाल यादव ने हम दोनों पति पत्नी को गाड़ी में बैठाकर घर छोड़ने के लिए उसके साथ चल गए, लेकिन रास्ते में विशाल यादव ने गलत तरीके से पत्नी के साथ छेड़छाड़ की। इसी को लेकर आवेश में आकर पति पत्नी ने युवक को चाकू से गोदकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पुष्पराज और उसकी पत्नी अंजलि यादव को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। 2 आरोपी पुष्पराज और अंजलि को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह घटनाक्रम प्रकाश में आया है कि 12/8 की फिर जो रात थी वहाँ पे ये अंजलि यादव के साथ में मृतक विशाल ने छेड़छाड़ की घटना की थी। तब उस पर से पुष्पराज जो उसका पति है और अंजलि ने मिलके चाकुओं से हमला करके 8-10 वार करके इसको गंभीर रूप से घायल करा था, जिस कारण उसकी मृत्यु कारित हुई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में प्रयोग किए जा रहे चाकू को जब्त किया है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर।
सांसद विवेक बंटी साहू ने रविवार सुबह 11 बजे नगर निगम की सभाकक्ष में निगम अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली। सांसद ने निगम से जुड़े कार्यों, योजनाओं, विभिन्न निधि, अधोसंरचना, कायाकल्प योजना, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। इसी के साथ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई ऑडिटोरियम की घोषणा के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली गई तथा शहरी क्षेत्र में बढ़ रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासों की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शहर के विकास कार्यों को लेकर के और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि सभी जिलों का और हर शहर का एक रोड मैप बनना चाहिए अगले 5 सालों के विकास का। तो वो रोड मैप बन जाए, शहर का विकास हम लोग कैसे कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्याएं सड़कों की है, नाली की है, बिजली के खंभों की है, पीने के पानी की है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जल्द से जल्द हो जाए, जिससे जो ग्रामीण वार्ड हमारे नगर निगम में जुड़े थे उनको सारी सुविधाएं जल्द से जल्द मिल सके, इसको लेकर के चर्चा। शहर की प्रजा का हालचाल जानने के लिए बाबा महादेव पालकी में सवार होकर शहर में निकले। बता दें, विगत 9 वर्षों से बाबा महाकाल की पालकी यात्रा निकाली जा रही है। समिति के अध्यक्ष बबलू पांडे ने बताया कि 12 बजे से स्थायी महाकाल मंदिर से बाबा महाकाल की पालकी संग मन महेश जी विराजित होकर पालकी यात्रा में निकले। यह यात्रा पतालेश्वर मंदिर दर्शन पूजन के उपरांत शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए पुनः महाकाल मंदिर में समाप्त हुई। यात्रा को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। समिति द्वारा आज गोवा यात्रा निकाली गई है बाबा मंदिर, और आप लोग देख रहे हैं कितना उत्साह है लोगों में, कितनी हलचल है। बहुत अच्छी उत्साह का माहौल है। ये बाबा महाकाल जी नगर भ्रमण करके शाम को बाबा महाकाल में इनका विसर्जन किया जाएगा। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। पवित्र सावन माह में शहर के हृदय स्थल स्थित श्री राम मंदिर में सामूहिक रूप से प्रतिदिन भोलेनाथ का अभिषेक काशी से वेदाचार्य पंडित नंद किशोर शास्त्री द्वारा कराया गया। मंदिर समिति अध्यक्ष मुकुल सोनी द्वारा बताया गया कि श्री राम मंदिर से प्रति वर्षानुसार रविवार को पालकी यात्रा निकाली गई। यह पालकी यात्रा श्री राम मंदिर चौराहे से प्रारंभ हुई और गणेश चौक, रॉयल चौक, चौरसिया मोहल्ला, चूना गली होते हुए मेन रोड एवं बड़ी माता मंदिर के दुर्गा चौक होते हुए यात्रा समापन छोटा तालाब पर पहुंची। पालकी यात्रा के समापन के बाद समिति द्वारा मंत्रोच्चारण से सिद्ध किए गए रुद्राक्षों का निःशुल्क वितरण 3100 से अधिक संख्या में किया गया। पूरे माह श्री राम मंदिर में महादेव के विभिन्न स्वरूपों की प्रतिकृति बनाकर पूजन किया गया, जिसमें बाबा महाकाल, पशुपतिनाथ, त्र्यंबकेश्वर की प्रतिकृति का विसर्जन किया गया। इस पालकी यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित रहे।